हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषताओं में शिक्षण की प्रभावशीलता से संबंधित है। ऑप्शन ए, सीखने वाले का पूर्व अनुभव। ऑप्शन बी, सीखने वाले के माता पिता की शैक्षिक स्थिति। ऑप्शन सी, सीखने वाले के सहकर्मी समूह है। ऑप्शन डी, पारिवारिक आकार जिसमें से सीखने वाला आता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने वाले का पूर्व अनुभव। तो निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषताओं में शिक्षण की प्रभावशीलता से संबंधित है। तो शिक्षण की प्रभावशीलता से संबंधित है सीखने वाले का पूर्व अनुभव। दूसरा क्वेश्चन है, गतिविधियों में से कौन सा सेट सबसे अच्छा है जो कार्रवाई अनुसंधान रणनीति के चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। ऑप्शन ए, परावर्तन निरीक्षण योजना अधिनियम। ऑप्शन बी, निरीक्षण अधिनियम चिंतन योजना। ऑप्शन सी, अधिनियम योजना निरीक्षण चिंतन। ऑप्शन डी, योजना अधिनियम निरीक्षण चिंतन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, योजना अधिनियम निरीक्षण चिंतन। सवाल था, गतिविधियों में से कौन सा सेट सबसे अच्छा है जो कार्रवाई अनुसंधान रणनीति के चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। तो कार्रवाई अनुसंधान रणनीति के चक्रीय प्रकृति को योजना अधिनियम निरीक्षण चिंतन ये दर्शाता है। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, पाठों को रोचक बनाना। ऑप्शन बी, छात्रों को ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन सी, तकनीकी संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाना। ऑप्शन सी, सीखने के परिणामों का अनुकूलन करने के लिए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीखने के परिणामों का अनुकूलन करने के लिए। तो शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का उद्देश्य है सीखने के परिणामों का अनुकूलन करने के लिए। चौथा क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता परिणामों के विश्लेषण और व्याख्या के लिए गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के बदले पैरामीट्रिक परीक्षण का उपयोग करता है। इसे एक मामले के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, अनैतिक अनुसंधान अभ्यास। ऑप्शन बी, परिणामों की रिपोर्टिंग में खराबी। ऑप्शन सी, डेटा को संभालने में तकनीकी चूक। ऑप्शन डी, शोध परिणामों का हेरफेर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेटा को संभालने में तकनीकी चूक। तो एक शोधकर्ता परिणामों के विश्लेषण और व्याख्या के लिए गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के बदले पैरामीट्रिक परीक्षण का उपयोग करता है। सो इसका कारण होगा डेटा को संभालने में तकनीकी चूक। पांचवा क्वेश्चन है, रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोधकर्ता को अधिक अक्षांश प्रदान करता है। ऑप्शन ए, थीसिस लिखना। ऑप्शन बी, शोध लेख लिखना। ऑप्शन सी, एक सम्मेलन पत्र की प्रस्तुति। ऑप्शन डी, एक शोध सार तैयार करना। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सम्मेलन पत्र की प्रस्तुति। छठा क्वेश्चन है, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र न्याय करने के लिए स्वहित के मुद्दों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए, उनकी स्वीकार्यता। ऑप्शन बी, असंबद्ध व्यवधान। ऑप्शन सी, विचारों का नकारात्मक पुनः प्रसार। ऑप्शन बी, बाहरी गैर मौखिक संकेत। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनकी स्वीकार्यता। तो एक कक्षा में शिक्षक और छात्र न्याय करने के लिए स्वहित के मुद्दों का उपयोग करते हैं उनकी स्वीकार्यता के लिए। सातवां क्वेश्चन है, किसी गोपनीय फाइल को कार्य केंद्र से हटाने की आवश्यकता होती है। तो किसी गोपनीय फाइल को कार्य केंद्र से हटाने की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए, फाइल का नाम बदलें। ऑप्शन बी, फाइल और टेप करने के लिए बैकअप संपीड़ित करें। ऑप्शन सी, फाइल को रिसाइकलिंग बिन में कॉपी और पेस्ट करें और रिसाइकलिंग बिन को खाली करें। ऑप्शन डी, फाइल को रिसाइकलिंग बिन में डालें और रिसाइकल बिन को खाली करें। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइल को रिसाइकलिंग बिन में डालें और रिसाइकलिंग बिन को खाली करें। तो सातवां क्वेश्चन था, किसी गोपनीय फाइल को कार्य केंद्र से हटाने की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो फाइल को रिसाइकलिंग बिन में डालें और रिसाइकलिंग बिन को खाली करें, यही सबसे अच्छा तरीका है। आठवां क्वेश्चन है, ईमेल के संदर्भ में स्पैम क्या है। ऑप्शन ए, इनकार सेवा के हमलों का उपयोग करके ईमेल सर्वर को ओवरलोड करने का कार्य। ऑप्शन बी, ईमेल संदेश जो वायरस से संक्रमित होते हैं। ऑप्शन सी, बड़ी मात्रा में संदेश जो प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचते हैं। ऑप्शन डी, बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए अवांछित विज्ञापन। तो ईमेल के संदर्भ में
जो स्पैम होता है वो होता है बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए अवांछित विज्ञापन। नोवा क्वेश्चन है, एक वायरस प्रकार जो उपयोगकर्ता के इंटरेक्शन के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने में सक्षम है, एक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए क्रीमी, ऑप्शन बी ट्रोजन, ऑप्शन सी तर्कबूम, ऑप्शन डी बूट सेक्टर। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रीमी। तो एक वायरस प्रकार जो उपयोगकर्ता के इंटरेक्शन के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने में सक्षम है, एक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए क्रीमी। 10वां क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों SDG को औपचारिक रूप से जाना जाता है। ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा, ऑप्शन बी सस्टेनेबल लिविंग फॉर ऑल 2022 एजेंडा, ऑप्शन सी सभी के लिए सम्मान का जीवन 2022 एजेंडा, ऑप्शन डी वन प्लेनेट वन पीपल 2030 एजेंडा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा। तो सतत विकास मूल्यों SDG को औपचारिक रूप से जाना जाता है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा के लिए। 11वां क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल पर 6.0-6.9 की सीमा में एक भूकंप का भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन ए मध्यम, ऑप्शन बी प्रबल, ऑप्शन सी प्रमुख, ऑप्शन डी महान। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रबल। तो रिक्टर स्केल पर 6.0-6.9 की सीमा में एक भूकंप का भूकंप मापा माना जाता है क्योंकि वह प्रबल होता है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। पूछा गया है कि कौन सा राज्य भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय है। तो भारत का पहला राज्य है जो कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय है, तो वो होगा गुजरात। 13वां क्वेश्चन है, छात्रों में प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार करने के लिए अध्ययन में सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भाषाएं, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी विज्ञान। तो छात्रों में प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार करने के लिए अध्ययन में सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विज्ञान। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाता है? ऑप्शन ए कक्षा में कई शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के माध्यम से, ऑप्शन बी कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता के माध्यम से, ऑप्शन सी कक्षा में पूर्ण उपस्थिति के माध्यम से, ऑप्शन डी कक्षा में छात्रों द्वारा मौन के अवलोकन के माध्यम से। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता के माध्यम से। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन एक कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाता है? तो कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से ही शिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाया गया है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशात्मक सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए ऑडियो पॉडकास्ट, ऑप्शन बी यूट्यूब वीडियो, ऑप्शन सी मुद्रित अध्ययन गाइड, ऑप्शन डी ओवरहेड प्रोजेक्टर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन था एक निर्देशात्मक सामग्री नहीं है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर निर्देशात्मक सामग्री नहीं है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम का सबसे अच्छा लाभ है? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी कक्षा उपस्थिति में सुधार, ऑप्शन सी समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शिक्षक की मदद करना, ऑप्शन डी छात्रों में परीक्षा की चिंता को कम करना। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम का सबसे अच्छा लाभ है? तो विकल्प आधारित क्रेडिट का सबसे अच्छा लाभ होता है शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन ए। 17वां क्वेश्चन है, हेर फेर करने वाले एक चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए आश्रित चर, ऑप्शन बी नियंत्रित चर, ऑप्शन सी स्वतंत्र चर, ऑप्शन डी चर चर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वतंत्र चर। हेर फेर करने वाले एक चर के रूप में जाना जाता है, हेर फेर के लिए स्वतंत्र चर को जाना जाता है। 18वां क्वेश्चन है, डिजिटल युग में एक डर है कि कक्षा संचार में परिणाम हो सकते हैं। ऑप्शन ए निष्क्रिय अनुकूलन, ऑप्शन बी त्वरित अनुकूलन, ऑप्शन सी उत्तेजना, ऑप्शन डी अति उत्तेजना। पूछा गया है क्वेश्चन, डिजिटल युग में एक डर है कि कक्षा संचार में परिणाम हो सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अति उत्तेजना। तो डिजिटल युग में एक डर है कि कक्षा संचार में परिणाम हो सकते हैं, तो अति उत्तेजनाजनक परिणाम हो सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, सत्य और मिथ्यात्मक इसके गुण हैं। ऑप्शन ए बहस, ऑप्शन बी प्रस्ताव, ऑप्शन सी राय, ऑप्शन डी तर्क। सो सत्य और मिथ्यात्मक गुण हैं ऑप्शन बी प्रस्ताव के। ऑप्शन बी इज राइट। 20वां क्वेश्चन है,
कक्षा संचार में बयानबाजी दृष्टिकोण शिक्षकों को छात्रों के एजेंट के रूप में मानता है। ऑप्शन ए प्रभाव, ऑप्शन बी गैर आधिकारिक, ऑप्शन सी शैक्षणिक, ऑप्शन डी आधिकारिक। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रभाव। कक्षा संचार में बयानबाजी दृष्टिकोण शिक्षकों को छात्रों के प्रभाव एजेंट के रूप में मानता है। 21वां क्वेश्चन है, गैर मौखिक संचार माना जाता है। ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक मुक्त, ऑप्शन सी अनौपचारिक, ऑप्शन डी सटीक। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनौपचारिक। गैर मौखिक संचार माना जाता है अनौपचारिक के रूप में। 22वां क्वेश्चन है, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए डॉट प्रति सेमी, ऑप्शन बी डॉट्स प्रति इंच, ऑप्शन सी डॉट प्रति मिमी, ऑप्शन डी अंक प्रति इंच। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉट्स प्रति इंच। तो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी डॉट्स प्रति इंच के द्वारा मापी जाती है। 23वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है। ऑप्शन ए बग, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी स्पैम, ऑप्शन डी बिट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बग। तो बग जो होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटि को दर्शाता है। 24वां क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। तो भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट स्थित है। तो भारत के पंजाब नामक राज्य में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट स्थित है। 25वां क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। 26वां क्वेश्चन है, नवीनीकरणीय शक्ति का एक स्रोत जिसे न्यूनतम लागत के साथ विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन ए पवन चक्कियाँ, ऑप्शन बी ज्वारीय शक्ति, ऑप्शन सी बायोमास शक्ति, ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बायोमास शक्ति। तो नवीनीकरणीय शक्ति का एक ऐसा स्रोत जिसे न्यूनतम लागत के साथ विकसित किया जा सकता है, तो बायोमास जो शक्ति है उसका न्यूनतम लागत के साथ विकसित किया जा सकता है। 27वां क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं को पहचानने और बनाए रखने के लिए कुछ वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित एक छोटा टेक्स्ट लेख को कहा जाता है। ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी रिपोर्ट, ऑप्शन सी लॉक करें, ऑप्शन डी इतिहास। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुकी। तो उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं को पहचानने और बनाए रखने के लिए कुछ वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित एक छोटा टेक्स्ट लेख को कहा जाता है। ऑप्शन ए कुकी। 28वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में कितना कार्बन जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन ए 6-9 बिलियन टन, ऑप्शन बी 9-12 बिलियन टन, ऑप्शन सी 4-6 बिलियन टन, ऑप्शन डी 6-6 बिलियन टन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6-9 बिलियन टन। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में कितना कार्बन जोड़ा जा रहा है, तो 6 से 9 बिलियन टन जोड़ा जा रहा है। 29वां क्वेश्चन है, भविष्य के लिए एक क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को संरक्षित करने की आवश्यकता है, मुख्य रूप से इस उद्देश्य के लिए। ऑप्शन ए पक्षियों के लिए आवास प्रदान करना, ऑप्शन बी मृदा अपरदन को रोकना, ऑप्शन सी नई प्रजातियों के प्रजनन के लिए सामग्री उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई प्रजातियों के प्रजनन के लिए सामग्री उपलब्ध कराना। 30वां क्वेश्चन है, डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1964। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1964। क्वेश्चन था डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।